What's up guys, welcome back to VFX 101. 3D प्रोडक्ट रिवीलिंग ऑन योर रियल एनवायरनमेंट। किस तरह से आप अपने 3D प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट में लेकर आते हो ओनली इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। नो नीड द ब्लेंडर ना, तो आप जस्ट इंपोर्ट कर लेते हो वीडियो क्लिप और यहाँ आके जस्ट इन एंड आउट की हेल्प लेके आपने एक वीडियो क्लिप क्या कर लेना है, जो ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है, जस्ट ड्रैग, तो सेम कॉम्बो आएगा। अच्छा, ये किया क्यों? क्योंकि कंपोजिशन की सेटिंग बिल्कुल मैच करनी चाहिए आपकी वीडियो सेटिंग से, तो इसीलिए हमने उसी को अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ट्रैक कैमरा। जब तक हमारे पास एक 3D प्रोडक्ट अवेलेबल है स्केच फैब पे, इसको आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, लेकिन उस वक्त प्रोडक्ट स्टैटिक था, आज प्रोडक्ट एनिमेट होकर आएगा, रिवील होगा। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे GLB फॉर्मेट में, जब तक हमारा ये भी ट्रैक हो गया है, राइट क्लिक सॉलिड, प्रीवियस क्लास आप देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। अब इसकी जगह पे हमने क्या करना है, फिट करना है अपना 3D मॉडल। तो पेप्सिकॉक हमने इसको जस्ट ड्रैग किया, ड्रॉप किया टाइमलाइन पे। नेक्स्ट यहाँ आके आपके प्रोडक्ट्स अपेयर हो जाएगा, हिट ओके। शिफ्ट की प्रेस करके आप पैरेंट कर लेंगे अपने सॉलिड लेयर से, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, इसकी स्केलिंग, रोटेशन, इसको हम सेट कर लेते हैं बड़ी आसानी से बाय प्रेसिंग R और S की। तो यहाँ से आके आप इस तरह से सेट कर लेंगे। ओके जी, अब मैं क्या कर लेता हूँ, पैरेंट लिंक को अनलिंक कर लेता हूँ, नन कर देता हूँ, ताकि मैं इसको हाइड कर सकूँ बैकग्राउंड जो ट्रैक लेयर था, और यहाँ आके सेट है। यकीन मानिए ये बहुत बेसिक उसमें आता है, सिर्फ क्या है कि इसको अपीयर कराने का प्रोसेस थोड़ा यूनिक है, ठीक है ना। तो हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई कर ली। सबसे पहले हमने पैन बिहाइंड टूल से इसका पिवट पॉइंट सेट किया, और देन हम एक काम कर लेते हैं कि बैकग्राउंड को ज़रा सा एनिमेट कर लेते हैं। तो करेंगे क्या कि जस्ट हमारे पास मल्टीपल मतलब टेक्निक्स हैं, है ना। अब ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर तो है नहीं, हम इसी को ही राइट क्लिक करके सॉलिड लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक अपना क्या कहते हैं, एक रूम क्रिएट कर लेंगे, बाद में उसमें रिप्लेस कर लेंगे। तो जस्ट मैंने इसको नेम दे दिया रूम, ठीक है। कि जब मेरा जो बिलबोर्ड है वो उसके अंदर से क्या हो, एक्सपेंड होगा ऑब्जेक्ट। इसको सेट कर लिया, ट्रांसफॉर्म, ये एक डमी लेयर है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर लेंगे। देन बैकग्राउंड जो है उसको डुप्लीकेट लिया, उसके ऊपर ट्रैकर जो अप्लाई था उसको हमने वहाँ से डिलीट किया ट्रैकर को, और एक मास्क जनरेट कर लिया जो हमारे रूम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको लेयर को रूम के ऊपर लेकर आएगा लाइक दिस, ताकि यहाँ से क्या हो, रिवील हो जब ये एक्सपेंड हो। चलिए जी, इसको एनिमेट कर लेंगे। तो एक छोटा सा मास्क क्रिएट कर लेते हैं, और ये इस अप टू यू कि आप किस तरह से इसको जो है ना रिवील करते हो, डोर को ओपन करते हो। हमने एक छोटा सा मास्क क्रिएट करा, और उस मास्क का जो टाइप था, एडिशन है, उसको कर लेंगे हम सबट्रैक्ट। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिक एनिमेशन ये ओपन कर लेंगे, मास्क यहाँ से यहाँ तक फिट रखा, और इसको हमने बिल्कुल क्या कर दिया, क्लोज कर लिया इस तरह से। तो आप देखोगे इस तरह से अपेयर हो जाएगा। ओके, यानी कि जो मास्क का आपके पास जो पाथ है वो फर्स्ट फ्रेम पे 0 है, देन लास्ट 1 सेकंड 2 सेकंड पे वो एक्सपेंड हो जाएगा लाइक दिस, सिंपल, ठीक है। थोड़ा की फ्रेम दूर कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट सारे की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, की असिस्टेंट इजी एज, या प्रेस कर लें F9। अब थोड़ा स्मूथ आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, अपेयर हो जाता है। देन पेप्सी प्रोडक्ट को रिवील कर लेंगे। ये हम रखेंगे आपका फुटेज, वीडियो फुटेज और फ्लोर या रूम उसके बिल्कुल सेंटर में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ये अपीयरेंस शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को रिवील कर लेंगे, जैसे कि वो स्केल से थोड़ा सा बाहर आएगा, और उसके बाद थोड़ा सा रोटेट होगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको पास स्केलिंग, पोजीशन और रोटेशन तीनों कीज़ अप्लाई करनी होगी लाइक दिस। इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक देखें, यहाँ से अपेयर हो रहा है। दैन अब ये थोड़ा रोटेट होकर आ जाए, तो यहाँ आके भी आप इजीली चेंज कर लेंगे। तो ये सब जो है प्रीवियस जो हमारी प्रोडक्ट रिवीलिंग न्यूज़ में नहीं था, आज इसमें ये ऐड कर दिया गया। इस तरह से आप बना लेते हैं लाइक दिस वन, और ये प्रोडक्ट इस तरह से अपेयर हो जाता है आपके पास। तो ये बहुत बेसिक उस पर आता है, स्केलिंग, रोटेशन एंड पोजीशन ये यूज़ कर लिया। चलिए जी, क्रिएट न्यू, और यहाँ के आप लाइट क्रिएट कर ले, तो एनवायरनमेंट लाइट, कास्ट शेडो ऑन है, यहाँ के आप क्रिएट कर लेते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हम टॉगल स्विचेस पे क्लिक करके आप देखोगे कि सोर्स कभी कभार नज़र नहीं आता। टॉगल स्विचेस पे क्लिक करेंगे तो ये अपेयर होगा। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं HDRI सिंपल सा, और प्रॉपर्टी में जाके लाइट ऑप्शन और HDRI सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो इस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी ब्राइट हो गई, थोड़ा सा लाइट को रोटेशन वगैरह देके भी कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको सेट कर सकते हो।
अब थोड़ा सा इसको और मज़ीद इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि फ्री पिक पिक गए हम वेबसाइट पे और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्टी 3D रूम या 3D एम्प्टी रूम। तो जस्ट मैं टाइप कर लें 3D एम्प्टी रूम, दैन सर्च। तो यहाँ काफ़ी सारे एम्प्टी रूम मुझे मिल जाएंगे, तो कोई भी एक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आप फिर डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। और इस रूम के ऊपर रिप्लेस कर देंगे जो आपने ट्रैक मैट बनाया था। तो जस्ट इम्पोर्ट कर लेते JPG और ऑल्ट प्रेस करके जस्ट हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ब्लेंडर की हेल्प लेने से क्या होता है, आप 3D रूम डायरेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे एज अ इमेज यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ आके जस्ट इसको हम फिट कर लेंगे, थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, थोड़ी सी स्केलिंग इसकी हमें ना स्ट्रेच करनी पड़ेगी वर्टिकली। तो हम कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं लाइक दिस वन। और अब आप देखो कि ये इस तरह से अपीयर होना शुरू हो गया। क्लियर है? चले ये सही है। अब इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के थोड़ा सा हम पार्टिकल का यूज़ करेंगे। क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड लेयर और रिनेम कर देंगे पार्टिकल। और आप देखोगे कि रेड जॉइंट ट्रैप कोड पार्टिकुलर आप अप्लाई कर लीजिए और यहाँ आके आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, पार्टिकल स्फेयर हैं वो आ रहे हैं। लेकिन स्फेयर 3D लैंग्वेज में कंप्लीट एक सिंपल सा होता है। तो हम इमीटर में जाके हमारे पास सबसे पहले पार्टिकल पर सेकंड जो वैल्यू है वो हम कम कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल 20, बाद में बढ़ा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकल में जाके जो टैब है पार्टिकल का, वहाँ हम स्प्रिट चूज़ करेंगे। पार्टिकल की जो टाइप स्फेयर है उसको स्प्रिट, देन चूज़ स्प्रिट। तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट होंगे, प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ 3D ज्योमेट्री शेप्स में प्रॉपर स्फेयर आपके पास 4 टाइप्स के हैं। स्पेयर 1 2 3 4, मुझे 4 सही लग रहा है, मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप यहाँ के कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो स्फेयर में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा हमें इस पर साइज़ और इसकी जो पर सेकंड वैल्यू है वो भी हमें सेट करनी होगी। तो फिलहाल हमने क्या किया कि साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ठीक है। 34 50 जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ओपेसिटी ओवर लाइफ है, उस पर भी चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ा लाइट वगैरह के थ्रू भी इम्पैक्ट बना लेते हैं। लाइटिंग टैब में जाएंगे और शेडो को एनेबल कर लेंगे, एनेबल शेडो लेट्स, ताकि सेल्फ शेडो अपेयर होगा और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा लाइक दिस वन। कूल है, ओके जी। यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं वो हम देख लेंगे। दैन पार्टिकल को भी थोड़ा सा पोजीशन के थ्रू एनिमेट कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो। जैसे जैसे प्रोडक्ट बाहर की तरफ आ रहा है ऐसी Z डायमेंशन में आपके ये पार्टिकल भी बाहर आ रहे हैं। तो जस्ट थोड़ा सा देखते हैं कि ये कुछ इस तरह से, जस्ट एन प्रेस कर लेता हूँ दैन 0, तो ये इस तरह से अपेयर होगा। अच्छा अभी देखिए डायरेक्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हाइड हो रहा है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो पार्टिकल आपके पास जो साइज़ है वो डायरेक्ट 0 है, एक लिमिट है 3 सेकंड और वहाँ के 0। तो यहाँ आके हम लीनियर शेप इसके ऊपर क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से अपेयर हो जाएगा। अब थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ रैंडम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, पार्टिकल पर सेकंड वैल्यू आप थोड़ी सी बढ़ा दें, 4 कर लेते हैं, 4 सेकंड तक अपेयर होंगे। दैन या आप उसको और मज़ीद बढ़ा दें, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। वैल्यू में ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं करूँगा, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से ये आपके पास इस तरह से ये अपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो लाइफ साइज़ बढ़ा दिया तो उससे क्या हुआ कि वो डिसेबल हो गए, एकदम जो गायब हो रहे थे। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हैं, लेयर और सॉलिड लेयर पे, इस पे जो पार्टिकल लेयर है इस पे लेयर स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। और लेयर स्टाइल में अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। एडिट ग्रेडियंट में क्लिक करके आप अपनी प्रोडक्ट थीम दे सकते हो। जैसे हमने कलर सेलेक्ट किया दिस वन और यहाँ के रेड, और लास्ट वन हमने सेलेक्ट करा, यहाँ आने के बाद इसको पिक कर लिया, यहाँ से आके ब्लू, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपके पास जो लीनियर टाइप है वो हमारे पास है ग्रेडियंट की लीनियर, इसको कर लेंगे रेडियल। और कुछ चेंजेस करनी है इसमें, रोटेशन इसकी इसकी आपके पास स्केलिंग आप बिल्कुल इसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फोटोशॉप की थोड़ी सी टेक्निक यूज़ कर लोगे काम हो जाएगा। तो टनान आपका प्रोडक्ट इस तरह से रिवील हो सकता है। तो इस तरह से आप इस पर वर्क कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप ये जो प्रोडक्ट रिवीलिंग है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।